जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को कल का घटनाक्रम पता है। जिस तरह जातंकवादी गुंडों ने बाबा साहब का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, उनकी कोशिश नाकाम हुई। घटनाक्रम इस प्रकार है कि मैं सिटी सेंटर से घर की तरफ जा रहा था, आकाशवाणी के समीप पहुंचा और मुझे जानकारी लगी कि आकाशवाणी पे कुछ पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं और मीडिया भी खड़ी है। तो जानकारी लगवाई तो ये मालूम हुआ कि वहाँ बाबा साहब का पुतला जलाने की तैयारी चल रही है। तो वहाँ जाकर पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ नहीं। तो मैंने भाई जब वहाँ कुछ नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं और मीडिया यहाँ क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कि यहाँ बाबा साहब का पुतला जलाने के लिए लोग आ रहे हैं। कि नहीं, वो रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई रूमर है तो फिर इतने लोग क्या कर रहे हैं? भाई रूमर है नहीं है और है या नहीं ये बात कैसे होगी? नहीं आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे रहते हुए पुतला नहीं जलेगा। मैंने सुनो, ऐसा है जब कलेक्टर साहब का पुतला, उन्हें एक दिन पहले चेतावनी देकर कलेक्टर साहब का पुतला जलाया, पुलिस कप्तान का पुतला जलाया। चैलेंज करने के बाद आप लोग तब क्या कर रहे थे? आपकी आंखों के सामने पुतला जला दिया गया। आप क्या भरोसा है कि आप हमारा पुतला, बाबा साहब का पुतला बचा लोगे? नहीं, आप जाइए। प्रशासन ने बहुत दावा बनाया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मगर हम नहीं गए, वहाँ डटे रहे। और किसी भी सूरत में आपको मैं बता दूं कि हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब वहाँ डटे रहे तो कुछ समय बाद वहाँ से आशुतोष नाम का लड़का बाबा साहब का पुतला लेके आता है और बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी लगाता है, मुर्दाबाद कहता है और पुलिस प्रशासन उसका पुतला वहाँ से पुतला छुड़ा लेती है, वो जलने नहीं देती है। उसके बाद हम वहाँ एसपी ऑफिस गए कि भाई जिन्होंने ये कृत्य किया है, संविधान निर्माता बाबा साहब का पुतला जलाना मतलब करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। किसी भी सूरत में उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। हमने कहा उस पर, हम जब एसपी ऑफिस पहुंचे हमने कहा कि उस पर एनएसए की कार्रवाई करें। प्रशासन नहीं, हम सख्त धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग वहां बैठे रहे, कम से कम 3-4 घंटे हमारा वहां प्रदर्शन चला। वहां बैठे रहे, कार्रवाई देखते रहे। नहीं, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी हम लोग नहीं जाएंगे। वो कह रहे नहीं, हम जिन्होंने पुतला जलाने की कोशिश की है हम उन पे कार्रवाई, सख्त धाराओं में कार्रवाई करेंगे, आप लोग घर जाइए और हम आपको एफआईआर भेज देंगे। नहीं, हम लोग यहाँ बैठेंगे, एफआईआर करेंगे। और इसके दौरान लगातार हमारी चर्चा प्रदेश प्रभारी आदरणीय विनोद यादव अम्बेडकर जी से होती रही, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बैरसिया जी से, आर्य समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील अस्थे जी से, हमारी प्रदेश की टीम से लगातार शीर्ष नेतृत्व से हमारी चर्चा होती रही। आपस में हम लोग बातचीत करते रहे और इस मामले को कैसे आगे लेके चलना है। और बिल्कुल सब लोगों ने, हम लोगों ने तालमेल बनाकर वहां बैठे रहे और ये कि जब तक उन पे ऐसे एनएसए की कार्रवाई नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। वो कुछ देर बाद आते हैं, उन्होंने हमारे हाथ में एफआईआर की, ये एफआईआर हुई है। जब हमने एफआईआर पढ़ी, उस एफआईआर में जो पुलिस कप्तान ये कह रहे थे कि सख्त धाराओं में और पूरी बात लिखी जाएगी, उसमें ये लिखा जाता है कि बाबा साहब का अपमानजनक, अनावश्यक, मतलब क्या ही क्या भाई, वो बंदा बाबा साहब के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो आपने क्यों नहीं लिखी? फिर हम लोग अड़े नहीं, हमारे उसमें बयान होना चाहिए। हम लोगों ने ऊपर बात करी सभी प्रदेश की टीम से कि भाई ऐसी ऐसी बात, उन्होंने कहा कि नहीं अब उसमें बात करो। हमने कहा कि ठीक है, उसमें हमारे बयान लिए जाए। हमने 4 साथी है, हम लोगों ने 4 साथियों ने बयान दिए। उसके बाद ये कह के आए कि इसमें एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें कि हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। ये सारा जो चल रहा है ये उसको बचाने का काम चल रहा है। आप देख रहे हो कि जो व्यक्ति मीडिया में, और हम ये नहीं कह रहे, आपने भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूज चैनल थे, उस न्यूज चैनलों में ये आ रहा था कि अम्बेडकर जी का पुतला जलाने से बचा, अम्बेडकर का पुतला जलाने आए। और उस वीडियो में साफ वो लड़का नजर आ रहा है जो पुतला लेके आया था। वो ये कह रहा है कि बाबा साहब के बारे में मतलब टिप्पणी कर रहा है। उसको संज्ञान में लेकर हमारे आदर्श नेता, नगीना लोकसभा से सांसद
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने एक ट्वीट जारी किया। मैं वो आपको पढ़ना चाहूंगा। ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि ग्वालियर में भारतीय संविधान निर्माता आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्ति दाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाजी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है। यह कृत्य उन नफरती और संविधान विरोधी ताकतों की पहचान उजागर करता है जो आज भी बराबरी, भाईचारा और न्याय से डरती है। बाबा साहब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिन्होंने संविधान ने इंसान की तरह जीने का हक दिया। यह देश के शांति भंग करने और समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। हम एमपी गवर्नमेंट से कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि दोषी पर एनएसए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और इस कृत्य के पीछे मौजूद साजिश और संरक्षण की भी जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहब और संविधान के अपमान में किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई जाए। यदि अगले 72 घंटों के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब और संविधान के सम्मान में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक जन आंदोलन किया जाएगा। किसी भी अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये हमारे आदर्श नेता ने कहा है। और मैं प्रशासन के आप वीडियो के माध्यम से प्रशासन से कह देना चाहता हूं, ये हमारी चेतावनी है। और अगर 72 घंटे में जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन पर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 1 तारीख को संविधान में रहकर आंदोलन किया जाएगा। और दूसरी बात, कल 1 दिन बाद भिंड में भी आज कुछ आतंकवादी गुंडों ने बाबा साहब का चित्र जलाने की कोशिश की गई। उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है और यही मांग है कि उनके खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो लोग लगातार जब से बाबा साहब की मूर्ति का बाबा साहब की ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति की स्थापना का मामला सामने आया है, तब से ये लोग लगातार बाबा साहब का अपमान करते आ रहे, इन पर एनएसए की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चल के ये गृह युद्ध कराएंगे, बड़ संघर्ष से ये करवा कर रहेंगे जिसमें लोगों की जान माल हानि भी हो सकती है और ये देश आग में जल सकता है। इसीलिए मेरा कड़े शब्दों में ग्वालियर प्रशासन से अनुरोध है कि उन पर सख्त कार्रवाई कर एनएसए की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए जिससे वे भविष्य में इतना घिनौना कृत्य ना कर पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।